students, welcome back to Vidya Mind. I'm Ravi and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4 quadratic equation. आपको मैं बता दूं कि आपकी 10th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं आपसे इसे मेरे साथ में बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना, और जिसे बिल्कुल नहीं आता ना, जीरो है जिसका बिल्कुल, उसे हीरो बना के रख दूंगा। बस इतनी मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो यहां पे आप देखना स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आज की क्लास का टॉपिक क्या होगा? आज की क्लास में करने वाले हैं जी इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो ठीक है जी, आपने कहा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं बात करूं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद डिग्री 2। आप कहेंगे सर इक्वेशन नहीं आती, इक्वेशन भूल चुका हूं, इक्वेशन के बारे में थोड़ा बता दो, फिर से इसे रिपीट कर देना लाइन को। तो देखो, इक्वेशन क्या होती थी? जब दो एक्सप्रेशन कैसे होते थे, जब दो एक्सप्रेशन होते थे इक्वल, तो उसको इक्वेशन बोला जाता था। यहां क्या होता था, यहां लेफ्ट हैंड साइड जो होती थी आपकी इक्वल होती थी किसके? राइट हैंड साइड के। अब दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो, इक्वेशन याद आ गया, अब दोबारा से इसी लाइन को पढ़ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन, मींस ये होती तो इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हो जाती है? जब वन वेरिएबल होता है और जिसकी डिग्री होती है 2। आप कहेंगे डिग्री क्या सर, ये तो नया सा वर्ड लग रहा है कुछ। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट इंडेक्स क्या होता है सर? अब मैं आपको मुंह जुबानी बता दूं, पूरी रामायण यहां पे खत्म हो जाएगी। आप मुझसे पूछेंगे राम जी कौन थे सर, तो ये वाला काम नहीं करेंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन लिख देता हूं, उसी से मुझे बताना मैंने क्या लिखा। अब मैं आपके सामने लिखता हूं जी 2x + 7 इक्वल्स टू कितना? 0। ठीक है, ये क्या हो गई? ये इक्वेशन हो गई। आपने फिर यहां पे क्या देखा? यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं? यहां पे ओनली एक वेरिएबल है। ठीक है, देन आपने क्या देखा? इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो हम कह सकते हैं अगर इसकी डिग्री होगी कितनी? 2। आपसे यही छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, डिग्री है क्या? कैसे बताऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ना, हाईएस्ट इंडेक्स का मतलब है जो ये इसकी पावर है, यहां पे कितनी है? 1। हाईएस्ट इंडेक्स इसी बोलते हैं। इस इक्वेशन का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है वेरिएबल का? 1 है, क्योंकि x की पावर यहां 1 है। तो यहां पे डिग्री कितनी होनी चाहिए थी? मींस इंडेक्स कितना होना चाहिए था? अगर ये 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। ठीक है, बट ये क्या है? ये 1 था, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, मींस आप समझ क्या पाए? आप समझ पाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन विद इन वन वेरिएबल विद डिग्री 2। मींस वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी बात आपने समझी। एक छोटे से एग्जांपल से इसको और बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। आपने यहां पे देखा क्या? आपने देखने की कोशिश कीजिए, आपके पास आती है ये चीज 9x² + 5x + 7 = 0। ठीक है, आपने यहां क्या देखा? सबसे पहले आपने नोटिस किया क्या? यहां पे एक ही वेरिएबल है। ठीक है, फिर आपने क्या नोटिस किया? आपने देखा जी हाईएस्ट इंडेक्स यहां पे 2 है, 2 है यहां पे हाईएस्ट इंडेक्स। हाईएस्ट इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? डिग्री हो गई। मींस यहां डिग्री कितनी है? 2 है। अब एक इक्वेशन, पहली बात तो ये इक्वेशन थी, ये वन वेरिएबल में थी, फिर डिग्री भी कितनी? 2 है, तो मैं क्या बोल दूंगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आया समझ में? आसान बात थी या नहीं थी? मुझे बताओ। बहुत आसान बात थी। अब मुझे इससे बता दो आसान बात कैसी लगी आपको? ये मैं देखता हूं आपको आसान लगी या हार्ड लगी, इससे समझ में आ जाएगा सब कुछ। आपने कहा जी इससे देखिए सर, हाईएस्ट इंडेक्स यहां पे 5 है। ठीक है, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 5 है, तो डिग्री कितनी कही जाएगी? डिग्री यहां पे 5 कही जाएगी। डिग्री 5 है तो क्या होगा? नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ना 5 नहीं, ये 2 होना चाहिए था। ठीक है, ये 2 होना चाहिए था। तो आपने ये भी चीज बहुत अच्छे से देखी। देन आपने क्या देखा? एक और छोटा सा एग्जांपल आया, एक छोटे से एग्जांपल से फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आपने यहां देखा 7x² + xy - 5y² = 0। सर 2 वेरिएबल है। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ये 2 वेरिएबल्स आपको देखने के लिए मिल गए। देन आपने क्या देखा? आपने देखा डिग्री तो 2 है, जो यहां वेरिएबल यूज है वहां डिग्री तो 2 है, बट यहां पे ना 2 वेरिएबल हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट इंडेक्स 2, डिग्री भी 2 है। आधे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नहीं बनी, क्योंकि यहां पे ना 2 वेरिएबल्स हैं। हमने क्या बात की है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद डिग्री 2। तो यहां से क्या बोलेंगे? नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
इतनी बात समझ में आ गई। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, आप समझ लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। चलो देखते हैं जी इसकी फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म कैसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जनरल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c = 0। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी चीज इस फॉर्म में मिल जाए, ए बी सी अलग अलग हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं कुछ, ठीक है, बट अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलती है तो आप क्या बोलेंगे? ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। आपने यहां से क्या देखा? इसमें यहां जी अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये एक एक्सप्रेशन है, यहां पे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, आपने देखा जी एक टर्म की इंडेक्स कितनी है? 2 है। एक टर्म की इंडेक्स कितनी है? 1 है। एक टर्म कैसी होगी? कांस्टेंट। इन्हीं सबको मिला मिला के ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपने यहां देखने की कोशिश की, यहां ए बी सी कैसे होंगे? ये रियल नंबर्स होंगे। ए बी सी कैसे होंगे? ये रियल नंबर्स होंगे। बट अगर ए 0 हो जाए तो क्या होगा? ए 0 हो जाए तो क्या होगा? आपने देखा जी 0x² + bx + c = 0। बचा क्या? bx + c = 0। यहां पे आपने ये इक्वेशन देखी, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी तो डिग्री 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं होगी जब ये a 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जी a is not equals to 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मामले में मींस इस फॉर्म के मामले में यहां a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था abc रियल नंबर्स होते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, तो a 0 भी तो हो सकता है, a 0 हो सकता है तो ये कहानी बन सकती है। फिर क्या होगा? a 0 इसलिए नहीं होगा, ये होंगे तीनों के तीनों रियल नंबर्स, पर a 0 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ओके। आपने देखा जी 0 इज अ रियल नंबर। आपको ये सारी कहानी समझ में आ चुकी है। यहां देखो, अगर b और c 0 हो जाएं सर तो क्या होगा? आपने देखा जी इक्वेशन है, b 0 हो जाएगा तो क्या? bx यहां से हट जाएगा, बचेगा कितना? ax² + c बचेगा। आपने देखा ये है क्या? यहां आपने देखी इक्वेशन है, 1 वेरिएबल में है, हाईएस्ट डिग्री भी कितनी है? 2 है। तो ये होगी इक्वेशन। ठीक है, ये होगी कैसी? ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने फिर देखा c 0 हो जाए तो क्या होगा सर? फिर भी क्या बनता है? ax² + bx = कितना? 0। तो आपने देखा जी ये भी होगी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस यहाँ b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं हो सकता। और a b c कैसे होते हैं? तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, a 0 को छोड़ के यहाँ सब काम करेगा। तो चलिए जी, आपने ये चीज अगर सीख ली है तो कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आपसे। अब अगर आपको बहुत अच्छे से ये आ गई हैं तो मुझे ये एग्जांपल करके दिखा दो, मुझे बता दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फॉर्म बनानी पड़ेगी जी। सबसे पहले तो ये वाली ax² प्लस कितना? bx प्लस कितना? c इक्वल्स टू कितना? 0। ये फॉर्म चाहिए। इट मींस राइट हैंड साइड को 0 कर लो। राइट हैंड साइड को 0 कर लोगे तो बोलोगे क्या? आओ जी, पधारो जी। लेफ्ट हैंड साइड पे इन्हें वेलकम करना पड़ेगा। तो इन सबको ना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ जी आप। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो होगा क्या? आपने देखा जी 4x², ठीक है, माइनस कितना? x³ ये प्लस हो जाएगा, प्लस x³ प्लस कितना? 11 इक्वल्स टू कितना? 0। ये जी राइट हैंड साइड 0 तो बना दिया आपने, बट आपने एक चीज यहां पे महसूस की, ये जो इक्वेशन है इसमें जो 1 वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। यहां होनी कितनी चाहिए थी? यहां 2 होनी चाहिए थी, है कितनी? 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, यहां देखो, यहां आपने क्या किया? इन सबको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज। ठीक है, देन आपने क्या देखा? आपने देखा द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। इट हैज अ टर्म विद इंडेक्स 3। यहां पे इंडेक्स 3 है, एक टर्म का इंडेक्स 3 है यहां पे, इसलिए ये इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। देन आपने क्या देखा? सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और करा लेता हूं छोटा सा एग्जांपल आपसे। आपने यहां पे क्या देखा? यहां पे देखा y - 2y + 2 = 0। तो इसके लिए तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा जी बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है? हालांकि आपको आती है, मैं जानता हूं, बट आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई किसी और को भी, किसी छोटे बच्चे को अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे करनी है। देखो, दोनों के दोनों एक ही क्लास में आपस में बात नहीं करते, पर जो इनकी क्लास में बाकी बच्चे हैं उनसे ये बात करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं एक दूसरे को कि मेरी बात सबसे है। ठीक है, वाई ने वाई से बात की, फिर वाई ने 2 से बात की, 2 ने वाई को देखा, वाई 2 ने कहा जी मैं भी इस वाई से बात करता हूं, तू ही क्या, मैं भी 2 से बात करता हूं। ठीक है,
बट ये y ना पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव लोगों से मिलता है तो पॉजिटिव ही रहता है, बट ये नेगेटिव है, ये ऐसा नेगेटिव है कि पॉजिटिविटी पे भारी हो जाता है। दैट इज वाई सब कहते हैं कि नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। आप कितने भी पॉजिटिव हैं, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है। आपने यहां से देखा क्या, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वालों को भी नेगेटिव कर देगा, ठीक है, जैसे जैसे मिलेगा अपने जैसा बना देगा। कैसे, आपने यहां से देखा जी, y ने y से बात की, दोनों पॉजिटिव लोग मिले, पॉजिटिविटी की बारिश हो गई। आपने देखा जी y इंटू वाई कितना, y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर y मिला 2 से, दोनों पॉजिटिव थे, क्या हुआ, पॉजिटिविटी फैल गई, ठीक है। माइनस का 2 y से मिला तो क्या हुआ, इसने कहा दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को भी, इनने पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में बदल दिया। यहां से आपने देखा -2 इंटू वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, ठीक है। देन आपने देखा -2 और +2 इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस का 4 इक्वल्स टू कितना, 0। फिर आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश कीजिए, ये बचता है कितना, ये बच जाता है यहां से y स्क्वायर माइनस कितना 4 इक्वल्स टू कितना 0। ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सर यहां पे ना b 0 हो गया है, अदरवाइज ये क्या हो सकता था, ये हो सकता था देखो ऐसा कुछ, y स्क्वायर माइनस, एक्चुअल में ये क्या है, इसे किस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, y स्क्वायर माइनस 0y, ठीक है, माइनस कितना 4 इक्वल्स टू कितना 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लो, ठीक है। b 0 हो सकता है, b 0 वाली कंडीशन है, ठीक है। मींस ये क्या बनी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्योंकि यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है, वेरिएबल कितना है, 1 है, ठीक है। ये आपने कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया। अभी चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, कहां से, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं विद्या माइन नोट्स के साथ में। नोट्स के साथ में आप समझेंगे तो आपका रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। आपने देखा क्या, मल्टीप्लाई करके ना ये आता है, ये देखते ही आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होते ही आपने सोचा कि क्या वो फॉर्म बन सकती है b इक्वल्स टू 0 वाली, तो आपने वही चीज की, आपने देखा अरे ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। किसमें, वेरिएबल y में एक वेरिएबल होना चाहिए, y हो, x हो, a हो, ये हो, वो हो, बस एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है जी। यहां से आपने दोनों एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से किया। अभी चलते हैं तीसरे एग्जांपल पे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां पे कुछ दिखता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि यहां पे एक वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 2 में है या नहीं है, ठीक है। बट सिंपलीफाई कैसे करें सर, हार्ड हो जाएगा। एक काम बताता हूं मैं आपको, ये दोनों कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मैं एक को 5 रुपए दे दूं, दूसरे को कुछ ना दूं, अनइक्वल हो जाएंगे ना। तो आपने क्या कहा, आप दोनों को सेम चीज दे सकते हैं फिर सर, तब भी ये इक्वल रहेंगे। दोनों को सेम चीज मैंने कैसे दी, मैंने यहाँ पे ना पता है क्या किया, जेड से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी और इसमें भी। ये होगा क्या, जेड, चलो यहाँ पे करने की कोशिश इसको करते हैं, जेड और ब्रैकेट में कितना है, जेड माइनस 7 बाई जेड, ठीक है जी, ओके, इक्वल्स टू कितना, जेड 4z प्लस 5, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आपने देखा जी ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस कितना, देखो z इंटू 7/z, तो 7 ही रह जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 4z स्क्वायर प्लस कितना 5z, ठीक है, ओके। आपने लिखा जी से 4z स्क्वायर माइनस कितना z स्क्वायर, ठीक है। इन चीजों को इधर लेके आ गया, ये यहाँ पे 0 बना दिया, फिर यहाँ पे इसे लिख लिया, इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, ठीक है। आपने लिखा जी क्या, प्लस का कितना 5z, ठीक है जी, और जी आपने देखा फिर क्या, आपने देखा जी यहाँ से प्लस कितना 7 इक्वल्स टू कितना 0, तो आपने देखा जी 3z स्क्वायर प्लस कितना 5z प्लस कितना 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपने कहा जी ये एक वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ओके। आपने यहां से क्या देखा, आपने सेम चीज देखने की कोशिश की, ठीक है। देखो मैंने यहां से क्या किया है, मैंने यहां से ना इधर की साइड चीजों को लिया है, यहां से आपने क्या देखा, यहां पे से माइनस कॉमन लेके लेके जाएंगे तो ये भी सारा प्लस हो जाएगा, बात सेम है, ठीक है। आपने यहां से भी देखा तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम ही है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने यहां से देखने की कोशिश की, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ az स्क्वायर प्लस bz प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। डी पे चलते हैं, आपने यहां से क्या देखा, अब इसे भी सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। करेंगे कैसे, आपने कहा जी क्यू स्क्वायर माइनस 4
इक्वल्स टू कितना, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ओके, माइनस का 3q स्क्वायर, ठीक है, इसे इधर लेके आ जाओ, राइट हैंड साइड क्या बनानी है, 0 बनानी है, तो ये कितना हो जाएगा q स्क्वायर प्लस कितना 3q स्क्वायर माइनस कितना 4 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है, ये कितना हो जाता है 4q स्क्वायर माइनस कितना 4 इक्वल्स टू कितना 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं है, बस इतना बता दूं। यहाँ पे भी आपने देखा तो ये भी कैसी वाली कंडीशन है, b इक्वल्स टू 0 वाली, ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, एक वेरिएबल में है, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 है, ठीक है जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो आप क्या करने वाले हैं, आप देखने वाले हैं इसे कहाँ से, यहाँ से आपने सोल्व करके क्या लिया, सोल्व करके ये लिया, ठीक है। अब आपने देखा जी, कंपेयर किया ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो आपने देखा जी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल क्यू। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ भी आपने देखने की कोशिश कीजिए, ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो कि इक्वल हैं, करने क्या वाले हैं, यूज यहाँ पे करेंगे विद्यमान अप्रोच का, अरेंज इक्वेशन इन सच अ वे दैट वी गेट RHS एज 0। तो वही बात सेम की सेम आपको फिर से रिपीट करने के लिए आ गई है, ठीक है। आपने देखा जी, हमें राइट हैंड साइड 0 बनानी है, उसके लिए हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, सेम सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने इसको ना फॉर्मूले को खोल दिया, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, पढ़ा है ना आपने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू कितना a प्लस बी, वही चीज है ये, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू कितना 2, और यहां पे ब्रैकेट में कितना x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 2x इंटू कितना x स्क्वायर, ठीक है, ओके, माइनस कितना 2x। करो जी सिंप्लीफाई, आपने देखा x क्यूब प्लस कितना 8 प्लस कितना 6x, और ये जी कितना x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस कितना 2x, ठीक है। देन आपने क्या देखा, इसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x क्यूब प्लस कितना 8 प्लस कितना 6x स्क्वायर, और ये यहां से कितना 12x इक्वल्स टू कितना 2x क्यूब माइनस कितना 2x, ठीक है। इसे सबको इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का x क्यूब, ठीक है, माइनस 2x इधर आएगा, प्लस 12x में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से प्लस का 14x, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है जी। आपने फिर क्या देखा, प्लस कितना 8 हो जाएगा इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है जी। यहां से आपने क्या देखा, 1 वेरिएबल में है, बट डिग्री कैसी है, डिग्री 3 है, डिग्री 2 नहीं है, तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने वाली। तो हमने यही चीज यहाँ पे देखने की कोशिश की, a प्लस बी का होल क्यूब हमने खोला, ठीक है, कहाँ खुलेगा, वो इसकी ये खुलेगा a प्लस बी के होल क्यूब जैसा, ठीक है। तो आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। ये चीजें आ जाने का क्या मतलब है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपने यहाँ पे भी क्या देखा, आपने यहाँ पे भी सेम चीज देखने की कोशिश की, ठीक है जी। एक्स क्यूब माइनस कितना 4x स्क्वायर माइनस कितना x प्लस कितना 1 इक्वल्स टू कितना है, इसे खोल दो, एक्स क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस कितना 8 हो जाएगा, माइनस कितना 3ab का मतलब कितना, यहाँ पे 6x हो जाएगा और x माइनस 2, ठीक है, ओके। देन आपने यहाँ से क्या देखा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब ये कट जाता है, तो यहाँ कितना बचता है, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू कितना, माइनस का 8 माइनस कितना 6x स्क्वायर प्लस कितना, देखो माइनस माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, ओके। 6x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12x, ठीक है, ओके। सबको इधर लेके आ जाओ, 4x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 2x स्क्वायर। अब आपने देखा जी 12x है, ठीक है, यहाँ पे माइनस x है, माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की, ये -8 है, यहाँ पे आके कितना 1 में ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है जी, इक्वल्स टू कितना 0। तो आपने देखते ही बताया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, क्योंकि 1 वेरिएबल में विद हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, आपने यहाँ से देखा बिल्कुल सेम का सेम, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद्या माइंड, थैंक यू।